कि माता जी है और माता जी से हम बात करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। एक सवाल ये कि आप पेशे से शिक्षिका है, प्रधानाध्यापिका है और आपका बेटे का बाल बड़ा बड़ा रहता होगा, तो आपके जो और भी स्टाफ होंगे वो क्या कहते थे उस समय? देखिए हमारे साथ जो काम करती हैं हम लोग महिलाएं ही हैं। जी। तो मतलब वो लोग कभी हमारे सामने या अब पीठ पीछे कुछ की हों लेकिन हमारे सामने वो बहुत खुश होती थी। ऐसे अगल बगल के लोग बोलते थे कभी कभी कि बाल बड़ा कर लिया है और न माँ ध्यान देती है न पापा ध्यान देते हैं, घर से निकम्मा हो गया। हाँ कि कुछ इसको करना है, नहीं बाल वगैरह बढ़ा लिया है, अपने मन का है। तो हम इन लोगों के बातों को इग्नोर कर देते थे। जी। हमको पता है ना, क्योंकि बच्चा मेरा है, हमारे साथ रहता है, हम अपने बच्चे को जान रहे हैं कि वो क्या करेगा और उसकी बाल उसकी मर्जी, जब उसको अच्छा लग रहा है। ये बोला ना कि छोटा बेटा, हाँ तो ये मतलब बाल कटवाने के लोग कभी कभी इसके पापा बोलते भी थे कि बाल नहीं कटवा रहा, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। हम लेकिन लोगों का तो काम ही है बात करना। वो माँ छोटे बेटे पे ज़्यादा पक्ष में अपने पर वो कम ध्यान देते हैं, दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते। इतना ध्यान वो अपने पे दे, वो जैसा है वो ठीक है, कोई दिक्कत अच्छा, अब क्या कहिएगा? अब हम यही कहेंगे कि जैसे पैर तुम अपने आगे बढ़ा रहे हो वैसे आगे बढ़ो और अपने पथ से तुम पीछे मत हटना, आगे देखो। अच्छा, कौन क्या कह रहा है इस पे अच्छा, ध्यान एक चीज़ और कि आप इनके साथ गई थी वहाँ पे? दें। जी नहीं, ये तो मतलब पहले से गए हुए थे, मैं उसी दिन गई सुबह में। उसी दिन गई। कैसा लगा वहाँ पे आपको वहाँ जिस समय आपका बेटा जीत गया? अब ये तो मैं शब्दों से नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ मतलब बहुत खुशी अच्छा का कोई लगा। ठिकाना नहीं, नहीं था। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी बहुत तबीयत भी खराब थी, लेकिन जब मैं इसको जीतते हुए देखी तो लगा ही नहीं कि मेरी तबीयत भी खराब सारा है। जो दर्द तकलीफ था वो खत्म हो गया। सारा तकलीफ ख़त्म हो गया और मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब पढ़ाई जो इनकी गांव से ही हुई है। जी गांव से ही पढ़ाई हुई है और ये पढ़ने में मतलब बचपन से ये हर एक काम में तेज हैं, वो चाहे पढ़ाई हो लड़ाई हो। हाँ, मतलब सब काम में आगे रहते हाँ हैं। ये सब काम में आगे रहते हैं और लड़ाई में भी मैं इनका सपोर्ट करती हूँ कि नहीं ऐसा ये नहीं लड़ाई किया में भी होगा। आप सपोर्ट करते हैं? हाँ कि नहीं ऐसा ये नहीं किया होगा, सामने वाला छेड़ा होगा। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं भरपूर सपोर्ट इनके ऊपर आपका रहता है। जी भरपूर सपोर्ट रहता है मेरा इनके ऊपर। अच्छा, लेकिन इनके पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, ये पत्रकार है, पेशे से पत्रकार है और हमारे सीनियर भी है, तो हम इनसे वार्तालाप करते जानते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज आपका बेटा जो है वो काबिल हो गया ऐसा? धन्यवाद अनीश, छोटे भाई हैं हमारे अनीश जी और बहुत काबिल पत्रकार हैं। मैं कहूँगा कि अब किसी का बेटा इतना बढ़िया करे तो अच्छा ही लगेगा और हम लोग तो बढ़िया नहीं कर सके उतना, लेकिन जब बेटा कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा हमेशा इसको सपोर्ट रहता है, चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा। बड़ा बेटा वो डिफेंस के फील्ड में जाना चाहता है तो हम उसको इलाहाबाद रख के मतलब कि उसको तैयारी भी करवाए और वहाँ से अपना तैयारी भी किया है, अभी तैयारी कर रहा है, अभी महाराष्ट्र में है। और इनको ये था शुरू में कि एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहते थे, अभी भी एग्रीकल्चर की तैयारी अपना कर रहे हैं। इनको उदयपुर रखा था, उदयपुर से रॉयल इंस्टीट्यूट से ही अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। जी। तो बीच में मतलब कि गांव आ गए और उसके बाद अपना मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो मेरा फुली सपोर्ट है। अच्छा, पहले इनका बाल बड़ा था तो आप डांटते थे और अब जो है उसी बाल के बदौलत ये इतना काबिल बन गए, क्या कहिए? नहीं, बाल नहीं, इनका लुक जो है बाल में अच्छा लगता है। बाल आप तो डांटते थे। अब डांटते थे इसलिए कि अब कि अगल बगल के लोगों का समाज को लेकर भी चलना होता है। हमारे यहाँ का जो परिवेश है वो ग्रामीण क्षेत्र है और बाल को बड़ा लंबा करना और बाल में रबड़ लगा के चलना, ये सब इसको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन हम जानते थे कि मेरा बेटा मतलब कि गलत नहीं है और वो जो भी करता है सही करता है, सही करेगा, तो दूसरे को कहने से कोई ये अंतर पड़ने वाला नहीं था। मेरा फुली सपोर्ट है। फुली सपोर्ट आपका रहता था? हाँ। काफ़ी खुश हैं? हाँ, जब खुश नहीं होंगे, खुश तो होंगे ही।
तो देखिए ये पिताजी थे, ये माता जी थी। खैर इनसे एक और सवाल हमारा यही रहेगा कि ब्रांड एम्बेसडर आप बन गए जिस कंपनी की, उस कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट आएगा क्या आप ही रिप्रेजेंट करेंगे उसे या कोई और? जी, बिहार स्तर पे जो आई ग्लैम गुलाबरी रिप्रेजेंट करता है उसको मैं ही रिप्रेजेंट करूँगा, जितना भी बिहार स्तर पे होगा, क्योंकि मैं बिहार स्तर का ब्रांड एम्बेसडर बना हूँ फ़िलहाल। और जो इंडिया लेवल की हैं वो बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं दिशा पटानी जी, तो वो इंडिया लेवल की हैं। मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं इंडिया लेवल तक जाऊँ इस फील्ड में। तो फ्यूचर में अगर आपका प्यार मिलता है तो हम वो भी अचीव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पर फिलहाल अपने बिहार अपने जन्मभूमि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सौरभ जी एक चीज़ और है कि क्या इसकी कोई वैधता सीमा है क्या? जी बिल्कुल नहीं, जितना साल जितना दिन अगर एग्रीमेंट मैं करता हूँ कंपनी के साथ, ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये एक प्रस्ताव आप समझ लीजिए। ऐसा है कि जितना दिन उस कंपनी के साथ मेरा प्रेम भाव चलता रहेगा उतने दिन तक का है। मेरा मन करेगा कल तोड़ लेने का तो मैं कल तोड़ लूँगा। मेरा मन करेगा, अगर वो कंपनी या मेरा मन दोनों में से किसी एक का चेंज होता है तभी ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। आई ग्लैम एक कंपनी है जो मॉडल्स तैयार करती है गुलाबरी के लिए या पूरे इंडिया स्तर के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो मॉडलिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो एक बार आई ग्लैम को ज़रूर विज़िट करिए। और वहाँ पे बहुत ही सपोर्टिव आपको टीचर मिलेंगे। हालांकि अब मैं भी आपके एज अ टीचर मिलूँगा वहाँ पे, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं आपको कितना सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर मेरे क्षेत्र का कोई भी या मेरे मिट्टी से कोई भी निकला हुआ लड़का अगर इस फील्ड में आता है तो मैं उसे बहुत ही सपोर्ट करूँगा एज ब्रांड एम्बेसडर और एज टॉप मॉडल। क्या कहेगा युवाओं को? युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आपका जो दिल चाहता है वही करिए, किसी के दबाव में ना रहिए। समाज का काम है बोलना, आप समाज से जुड़े भी रहिए, पर समाज के लोग आप पे क्या टिप्पणी करते हैं इसे आप ज़्यादा दिल पे ना लें, इसे इग्नोर करें और आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते रहे। तो ये थे हमारे साथ सौरभ जी, जिनकी जो कहानी थी वो हम आपको इन्हीं के मुख से सुनाए, उनकी इन्हीं के मुखार बिंदु से आपको सुनाए। और इनके पिताजी थे, बगल में माता जी बैठी हुई थी। ये तमाम जो बातें थी हमने आपको सुनाया, इनकी करियर कैसे कैसे शुरुआत हुई और कैसे इस क्षेत्र में ये गए और क्या बने हुए, ये तमाम जो बातें थी वो इनके द्वारा बताया गया। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहे MB ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ। बक्सर से अनीस, उपमन्यु।